other than school ID. Okay, I'll keep on. चलिए, over to Alisha. जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एनसीसी दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में एनसीसी कैडेट्स द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं कॉर्पोरल चौधरी अलीशा इस वेबिनार में उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी गुरुजन, एएनओ सर और उपस्थित सभी कैडेट्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं एएनओ सर से निवेदन करती हूँ कि वे इस वेबिनार को स्टार्ट करने की अनुमति प्रदान करें। Yeah, permission granted with happy mood. All the best. देश के लिए कुछ करना है, ये ठान के खड़ा है। देश के लिए कुछ करना है, ये ठान के खड़ा है। दुश्मन के आगे सीना तान के खड़ा है। सो जाओ मेरे हिंद के वासियों बेफिक्र होकर, सो जाओ मेरे हिंद के वासियों बेफिक्र होकर। सीमा पर कोई आपको अपना मानकर खड़ा है, सीमा पर आपको कोई अपना मानकर खड़ा है। नमस्कार। एनसीसी की शुरुआत भारत में 1948 में शुरू हुई। एनसीसी भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। ये भारतीय सेना का एक सहायक बल है। एनसीसी की टैगलाइन है एकता और अनुशासन। यदि आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में ही एक सैनिक की तरह साहसिक खेलों के साथ अनुशासन में रहने का पाठ सीखना चाहते हैं, तो एनसीसी एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। यहाँ हर कोई अपनी एक अलग पहचान लेकर आया, अपनी विभिन्नताएं लेकर आया, लेकिन एनसीसी के जरिए एक ऐसा माहौल बन गया कि हम सबका आपस में नाता जुड़ गया, एक अपनापन का नाता। और कैंप में जब हम दूसरे राज्यों के कैडेट से मिलते हैं तो अचरज होता है, नई उत्सुकताएं होती हैं कि भारत का नागरिक होने के नाते आने वाले समय में भारत को जितना ज्यादा जानूं, भारत के कोने कोने उसकी विविधताओं को जानूं, अपने आप को उसके भीतर पाऊं, इसका बीज एनसीसी के कैंप में सहज रूप से बोया जाता है। यूं तो लगता है कि हम परेड करते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर आए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम भारत में कब हो जाते हैं। हम कब सिर्फ अपने भारत के बारे में सोचने लगते हैं। मन में भारत के लिए कुछ करने का जज्बा कब पैदा हो जाता है। एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण जो पल पल मेरा देश, मेरे देश का भविष्य, मेरे देश के उज्जवल भविष्य में मेरी भूमिका, मेरा कर्तव्य का हमें स्मरण कराता है। एनसीसी की पहचान है एकता और अनुशासन, पर ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, यह एक मिश्रण है। एनसीसी सिर्फ यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। एनसीसी का सही अर्थ है यूनिटी। एनसीसी मिश्रण है, मिश्रण उन सिद्धांतों का, उन जीवन के मूल्यों का जो शायद किसी किताब से हमें ना मिल सके। आखिर ये परेड, कैंप, अनुशासन, कड़ी मेहनत किस काम के लिए है? ये सब क्यों? ये इसलिए ताकि देश में ऐसी इकाइयां बनती चलें जो मिशन मोड में दूसरों को भी प्रेरित करें। एक प्रकार से जिंदगी को बनाने का और उस बनी हुई जिंदगी से देश को बनाने का ये एक प्रयास होता है। एनसीसी देश की युवा शक्ति में डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और देश के प्रति डिवोशन की भावना को मजबूत करने का बहुत सशक्त मंच है। ये भावनाएं देश के डेवलपमेंट से सीधी सीधी जुड़ी हैं। जिस देश के युवा में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का तेज गति से विकास कोई नहीं रोक सकता। आज विश्व में हमारे देश की पहचान एक युवा देश के रूप में है। देश युवा है
इसका हमें गर्व है, लेकिन देश की सोच युवा हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। न जीते हैं वो दौलत के लिए, न जीते हैं वो शोहरत के लिए, ये तो वो बंदे हैं जो जीते हैं सिर्फ तिरंगे की शान के लिए। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना, ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहें तरसता छोड़ आया हूँ। कुछ ऐसे ही जोश और उमंग के साथ प्रस्तुत हैं लेंस कॉर्पोरल अनामिका चौधरी इस कविता के। एक सेकंड, सॉरी टू बट इन। जय हिंद। मैं Jen, लॉन्च कॉर्पोरल Anamika, just sorry. A few cadets, ex-cadets like Sergeant Anushka and Under Officer Rahul, I think, is on the webinar. So you be prepared to speak on NCC or your experience in NCC for 2 minutes. After 15-20 minutes, I'll be calling you. Okay. Under Officer Rahul Chaudhary and Sergeant Anushka Yadav. Be prepared. चलिए अनामिका, कंटिन्यू। अनामिका। जय हिंद। मैं लॉन्च कॉर्पोरल अनामिका आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। अहिंसावादी भारत को अब शस्त्र उठाना होगा, वीर सपूतों की बलि का कर्ज चुकाना होगा। आतंकी श्वानों की हरकत की तस्वीर दिखानी होगी, घर में घुसकर श्वानों को फिर औकात सिखानी होगी। बलिदान बंधुओं का अब हम यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बूढ़ी माओं के आंचल का दूध नहीं सूखने देंगे। असहाय पिता की लाठी अब और नहीं टूटेगी, होकर अनाथ बच्चों को अब और नहीं रोने देंगे। बहनों की मांगों का अब सिंदूर नहीं मिटने देंगे, राखी के कच्चे धागों को अब और नहीं टूटने देंगे। पुलवामा जैसी हरकत को अब हम हरगिज भूल न पाएंगे, घर में घुसकर इन श्वानों को जिंदा दफना कर आएंगे। धन्यवाद। सेना के जवानों के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक गौरव की भावना होती है। वो देश के लिए इतना कुछ करते हैं कि उन्हें देखते ही उनके लिए सम्मान भीतर से आता है। ऐसे ही कुछ विचारों के साथ आ रहे हैं लेंस कॉर्पोरल मोहित बघेल। जय हिंद श्रीमान। मैं लेंस कॉर्पोरल मोहित बघेल आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है एनसीसी एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन का हमको पाठ पढ़ाया है, संगठन से मिलती है सफलता एनसीसी ने सिखाया है। कैंपों के सहारे हमने भाईचारा बढ़ाया है, मिलते थे ना जिनके विचार कर्म उन्हें साथ चलना सिखाया है। समय बर्बाद करना एक वक्त हमारी आदत थी, एनसीसी ने ही सिखाई हमको कीमत सेकंडों की। एक वक्त तो हमारे लिए पूरा शहर कूड़ादान था, गरीब असहाय बूढ़े बुजुर्गों की खातिर नजरों में कहाँ एहतराम था। स्वच्छ भारत का सही मतलब तो एनसीसी ने ही सिखाया है, रैलियों के सहारे हमको जागरूक बनाया है। अब तो सड़क पर कूड़ा फेंकने पर हाथ हमारे थम जाते हैं, वो तिनका भले ही कूड़े का हम कूड़ेदान तक जाते हैं। पहले हम पटाखों के धुएं के बीच मनाते थे दिवाली, एनसीसी ने हमें सिखाया दियों से लेना खुशहाली। सच कहूं तो फ्रंट रोल और फ्रॉक जंप तो बहाना है, जिंदगी की कठिनाई से लड़ना ही हमको सिखाना है। शुरुआत में तो उस्ताद काफी बेरहम लगते थे, घड़े को बाहर से पीट कर अंदर से सहलाने वाले को महान लगते थे। देशभक्ति और वर्दी का जुनून तो एनसीसी में आकर जाना है। अब तो इस मातृभूमि की खातिर ही अपना जीवन बिताना है, अपना जीवन बिताना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे कैडेट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हर तूफान को मोड़ देंगे हम जो हिंदुस्तान की ओर आएगा, चाहे मेरा सीना हो जाए छल्ली तिरंगा ऊंचा ही लहराएगा। कहते हैं जब शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कर रही हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम होगा। तो प्रस्तुत है तेरी मिट्टी कैडेट वंशिता के द्वारा।
दीवारों पे सरवार दे, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। कभी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा चाहे, जान मेरी ये रहे न रहे। महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। खेतों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रही वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। नावे मेरे वतनावे तेरा मेरा यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी तो हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय भारत। बहुत अच्छे वंशिता, बहुत अच्छे, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मेलोडियस सॉन्ग। Cowards shrink from challenges, weaklings flee from them, but warriors wink at them. So here is Cadet Chandrika before you. Jai Hind. I, Cadet Chandrika Singh, will be presenting a poem. Sir, may I start? A warrior with pride, NCC cadet in line. They stand different from crowd, dusky skin they wear like crown. Beauty lies in ranks they carry. A cherry on top is like the red hackle in the green beret they carry. Less recognized, yet hardest to fight. No combat we saw, still we gaze inside. Underage soldiers you may call, or don't count us to the hill. We know we exist, and that feeling is gel. They call us prior step, and we are cool with the tag. Yes, we are cadets, and we hold the highest flag. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. बहुत अच्छे चंद्रिका, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल।
It seems to be self-composed poem. Thank you. Thank you, sir. एनसीसी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षक है। एनसीसी ने न सिर्फ हमें एकता और अनुशासन सिखाया है, बल्कि देश की विभिन्नताएं और जीवन की सर्वोत्तम सीखों से भी रूबरू कराया है। तो आ रही है कैडेट नेहा अपने विचार रखने। Jai Hind. Today I, Cadet Neha Singh, is going to share my views on the topic NCC is not about uniform and uniformity. Yes, that is very true because NCC is all about unity and discipline. It is also said by our Honorable Prime Minister Narendra Modi that NCC is an organization which gives us an ocean of opportunities and a platform to showcase our talent and skills. If take my example, then I would like to share that before joining NCC, I had two motives. One was have this uniform and other was certificate. But after joining NCC, my whole perspective got changed because I got to realize that there is lot of things to learn and lot of things to explore. Every year we attend national camps and where we meet cadets from other states, cadets from different culture backgrounds in the camps instead of different activities. We also learn about the culture and city ethics of other cadets, and it helps in developing a friendship with them. I would also like to mention one thing that 3 years given to NCC are birth given because NCC is something that brings out the leader with you. In NCC, we are taught how to respect your senior and how to behave with your juniors. It transforms us into an responsible citizen and also helps us in changing our way of perception. Today, towards the surrounding. At last, I would like to give a message that don't think NCC as only a way to get certificate. It is an opportunity that you have got to improve and strengthen yourself. So make the best use of those opportunities. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Very well said, Neha. Thank you. Actually, NCC changes our perspective. We start taking things in a different way. As Modi ji said, आपदा में अवसर. Okay, I simply remind someone told me or I read it somewhere that one soldier was surrounded by from all sides and he called his commander, Commander, I am surrounded by the enemy from all sides. Then what was commander's reply? See his reply. Commander said, very good. Now you need not to aim, rather you can fire in any direction. So that is the positivity that brings in us by NCC. That is brought in us by NCC. Okay, thank you. जय हिंद श्रीमान। मैं संतोष अग्रवाल आपके समक्ष एक स्लोगन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, लेकिन एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, एक ऐसा एहसास जिसे सुन के रोम रोम गौरवान्वित हो जाए और मन उमंग से भर जाए। तो प्रस्तुत है कैडेट प्रिंस के द्वारा ये गाना। आप सभी के समक्ष एक राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम
बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला, शल्य शिशु प्रधान है दुनिया की वरदान, जग को हमने ही सिखाया वसुदैव कुटुंबकम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है सदियों का ये ज्ञान है, ताज अपना ताज महल हुनर की पहचान है, जाना जग जगदीश से पौधों में भी तो जान है, रमन ने लहरा दिया रमन प्रभाव का परिचम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे हम विदेशी भगाने लगे, खोजों का है ये सिलसिला जो चांद पे पानी मिला, यूएसबी भी हमने दिया मत पूछो क्या क्या किया, हर गोबिंद पे नाज हमें दिया डीएनए का राज हमें, देश की स्वदेश की है खोज पेटीएम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। जल रहे हैं दिए घरों में, चमकती हुई शाम है, उदास है उस घर का दिया सरहद पर जिसका जवान है। अब कैडेट अमित चंद पंक्तियों की अभिव्यक्ति से जोश और उमंग का संचयन करेंगे। जय हिंद सर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, एक से करता नहीं क्यों दूसरी कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा ये कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो सुलास हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से ही निकले थे बांध कर सर पर कफन, जहाँ हथेली पर लिए हैं बढ़ चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ये शहादत भी किसी के दिल में है, दिल में तूफानों की टोली और नशों में इंकलाब, होश उड़ा देंगे हमें रोको न आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की ये तमन्ना अब हमारे दिल में है।
वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें खूने जुनून नहीं, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें खूने जुनून नहीं, वो लड़े क्या तूफानों से जो कश्ती साहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत अमित, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। आज हमारे सामने समस्याएं दोहरी हैं, डबल हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे सामने एक ही समस्या थी कि हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। आज हमारे सामने समस्या डबल है, दो गुना है। एक तो बाहर के क्रमान्वयकारियों से हमें अपने आप को बचाना है। दूसरा, हमारे अंदर कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गए हैं जो शायद देश की विखंडता में, विभाजन में ज़्यादा विश्वास रखते हों। आपको पता होगा कि जब भी दुश्मन कभी किसी दूसरे दुश्मन पे या कोई भी सेना दुश्मन पे अटैक करती थी, तो दुश्मन अपने आप को किले में बंद कर लेती। दुश्मनों से बचने के लिए सेनाएं अपने आप को किले में बंद कर लेती थी, क्योंकि किला उनके लिए सुरक्षित था। उस किले में रहकर वो बाहर से आने वाले दुश्मन से आराम से लड़ सकते थे, उन पर नजर रख सकते थे। लेकिन अगर कोई किले के अंदर से ही दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा हो, तब लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। तो आज हमें अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों और उन कुरीतियों के साथ साथ ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने, जो समाज का विभाजन या देश का विभाजन चाहते हैं, उनके विचारों पर कुठाराघात करना भी जरूरी है। उनको एक्सपोज करना, उनको उनका ये एहसास दिलाना कि आप गलत कर रहे हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सब भारतीय हैं। जब तक भारत के सभी लोग एक तरह से नहीं सोचते हैं, तब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकते। और वो जो आज़ादी 1947 में मिली है, वो शायद अधूरी ही रह जाएगी। उसको पूर्ण करने के लिए हमें अंदर और बाहर दोनों तरह के दुश्मनों से लड़ना, उससे लड़ने के लिए तैयार रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। थैंक यू सर। मिट्टी सिर्फ एक शब्द ही नहीं, एक भावना है, एक एहसास है। वतन की मिट्टी से ऐसा लगाव और अपनापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं कैडेट बंटी इस दिव्य अभिव्यक्ति के द्वारा। अब जाके कहीं हम मेरे सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफ़सोस हो जो तेरे मेरे साथ दर्द से महफूज है तेरी याद सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीन महबूब तेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क है फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे खलियान में जब झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जान लौट के वापस जा न सका। वही तू हंसती रहे तेरी आंख भरी भर नन्ना मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका जाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी मेरा चांद हूँ मैं और चांद हूँ।
घर वालों को लौट आने की उम्मीद देकर आता हूँ, जीत जाएंगे जंग मन में प्रण करके आ जाता हूँ। बेखौफ छुड़ाता है वो छक्के दुश्मनों के, अजीब फौजी है साहब, तिरंगा लहरा के आता है। तो ऐसी ही कुछ अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत है कॉर्पोरल आशीष शर्मा। इस देश की सुरक्षा की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वालों की संख्या कोई कम नहीं है। उन्हीं अमर शहीदों में से एक शहीद जसवंत सिंह रावत की जन्म कहानी मैं कॉर्पोरल आशीष शर्मा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जसवंत सिंह रावत जी का जन्म 19 अगस्त 1941 में पौड़ी गढ़वाल जिले के गांव में हुआ था। इनके पिताश्री श्री गुमान सिंह रावत मिलिट्री हाउसेस में डेयरी वर्कर का काम किया करते थे और उसी से अपना घर बार चलाया करते थे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण जसवंत सिंह रावत जी का दाखिला गांव में स्थित सरकारी स्कूल में कराया गया। जब वे स्कूल से घर जाया करते थे तब फौजियों को अपनी वर्दी में देख, देश की सेवा करते देख उनका फौज की तरफ रुझान बढ़ता गया। जब घर की आर्थिक स्थिति और खराब होती गई तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 10 के बाद छोड़ दी और फौज में जाने का निर्णय बना लिया। किंतु आयु कम होने के कारण उनको वो भर्ती ना हो सके। 1 साल के अंतराल के बाद जब फिर वो सेना में शामिल होने गए तब वो सफल होकर लौटे। 19 अगस्त 1960 में गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में जसवंत सिंह रावत को राइफलमैन की पद पर नियुक्त किया गया। 17 नवंबर 1962 में चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश की ओर युद्ध आरंभ कर दिया। उस समय गढ़वाल राइफल की 4th बटालियन की एक कंपनी नूरानंग ब्रिज पर तैनात थी। ये ब्रिज समुद्री तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर था और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। चीन की सेना विशाल होने के कारण आगे बढ़ती गई और इसी कारणवश हमें आदेश आए कि वो सारे लोग अपनी कंपनी छोड़कर वापस आ जाएं। लेकिन राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह और लेंस नायक त्रिलोक सिंह जी वहीं डटे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका वहां रहना देश की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तीनों ने बड़े साहस और चालाकी के साथ देश की सुरक्षा करते हुए चीन सेना की कई मशीन गन को अपने कब्जे में कर लिया। किंतु मुठभेड़ के दौरान लेंस नायक त्रिलोक सिंह जी और राइफलमैन गोपाल सिंह जी की मृत्यु हो गई। परंतु अपने साथियों के शहीद हो जाने के से जसवंत सिंह रावत जी का साहस कमजोर नहीं हुआ, बल्कि वे दुगनी ताकत से दुश्मन के सामना करने चले। उन्होंने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को 72 घंटे तक रोका और मौत के घाट उतार दिया। जैसा कि चीन की सेना बहुत बड़ी थी, उन्होंने जसवंत सिंह रावत को कैद कर लिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब उनके कमांडर ने देखा कि जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 300 लोगों को 3 दिन तक रोका, तो जसवंत सिंह रावत का सर धड़ से अलग कर दिया। उनके इस बहादुरी के कारण काम से जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र से नवाजा गया और चीन की सेना ने उनकी मूर्ति बनाकर देश में दी। यही नहीं, जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ मेमोरियल बनाया गया और ये भी माना जाता है कि जसवंत सिंह रावत आज भी फौज में अपनी सेवा दे रहे हैं। वो इस समय फौज में मेजर जनरल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सुबह शाम उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म को प्रेस किया जाता है और जब शाम को वापस आते देखते हैं तो लोग देखते हैं कि उनके जूते मिट्टी से सने हुए होते हैं और उनकी यूनिफॉर्म थोड़ी सिकुड़ जाती है। ऐसी वीर सैनिक की कहानी पर मुझे कवि की 2 चंद लाइन याद आ रही हैं, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि मरकर भी ना मिटेगी ये वतन की उल्फत, कि मरकर भी ना मिटेगी ये वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। जय हिंद। बहुत अच्छे कॉर्पोरल आशीष, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन, थैंक यू। इस तिरंगे को झुकने मत देना, देश की शान को रुकने मत देना। इस तिरंगे को झुकने मत देना, देश की शान को रुकने मत देना। अरमान लिए हैं दिल में,
हिंदुस्तान की मोहब्बत को बंटने मत देना। ऐसी ही कुछ विचारधारा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कॉर्पोरल अमन। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, प्रार नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय हिंद। मैं कॉर्पोरल अमन आज आप सभी के सामने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जीवनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पालमपुर निवासी जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमल कांता की रामचरित मानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले डीएवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में वे शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। जमा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद वे चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वह एनसीसी के सबस्टेट कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और सीडीएस यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनका सैन्य जीवन कुछ इस तरह था। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद उनका चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। पहली जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम व राखी नाव स्थानों को जीतने के बाद उनको कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मार्ग दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पूर्ण गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निर्भरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने के गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्देश्य यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नेम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। अगले दिन पॉइंट 5140 पर भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और इनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। उन्होंने असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण यह अवसर वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी
जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए .4875 पर भी कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिता जीएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम के शेरशाह उपनाम से नवाजा था। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना का सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। धन्यवाद। अब एक भव्य प्रभावशाली कविता के साथ प्रस्तुत है कैडेट योगिता। जय हिंद। मैं कैडेट योगिता यादव आज आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अधिकार जताने की साजिश को कुछ ऐसे नाकाम किया, घर में आए दुश्मन का वीरों ने काम तमाम किया। होगा अपना कश्मीर जिसने ये ख्वाब सजाया था, मांग रहा था माफी उस दिन वो घुटनों पे आया था। शायद उसने सोचा होगा हिंदुस्तानी डर जाएंगे, लड़ने की खातिर न कभी वो अपने कदम बढ़ाएंगे। मगर हमारे योद्धाओं ने उन्हें ऐसी धूल चटाई, कुछ ही दिनों में उनकी थी अक्ल ठिकाने आई। लड़ते लड़ते शहीद हुए भारत माँ के कुछ लाल, अंत समय तक बने रहे भारत माता की ढाल। एक बार फिर से हमने दुश्मन को मार भगाया था, कारगिल की चोटी पर तिरंगा शान से लहराया था। एनसीसी दिवस पर वीरों की कुर्बानी को हम याद करें, रहे सलामत वीर हमारे, मिलकर ये फरियाद करें, मिलकर ये फरियाद करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आप बीच में थोड़ा सा मैं विघटन डाल दूं। मैं बुलाना चाहूँगा अंडर ऑफिसर राहुल चौधरी को कि वो सबके सामने आए और अपना जो एक्सपीरियंस रहा है एज ए कैडेट, एज एन अंडर ऑफिसर, एज ए लीडर ऑफ द ट्रूप, वो बच्चों के साथ शेयर करे और ताकि उनको कुछ मोटिवेशन मिले। अंडर ऑफिसर राहुल चौधरी। Good afternoon, sir, and my fellow cadets. Good afternoon. I have 2 years tenure in NCC, which include the 2 CATC camps. Now I like to give my experience on my first CATC. During first CATC, I got to see the army routine. Though I am an army brat, I had seen the army life for few last years. I had seen the army life, but it was through my father's lenses only. And during the first CATC, I get to know that the army life is not only about the discipline, it is about the morals, the respect you give to your seniors and your juniors. You get back the respect. The most beautiful thing I get to see in my first CATC, that our ANO sir always speak, that the more respect you give to your seniors and your juniors, the more respect you will get back from them. And by following this rule, I get to the second CATC, which was in the Vrindavan only. In that CATC, I got opportunity to command a company. And sir, as you recall, there was a lecture by our Adam officer, Colonel H.K. Rana. During that experience, I learn a thing. The only thing that will help you in life is your knowledge you imbibe through your experience, your seniors. That will help you in life. जैसे कि हमारे एएनओ सर ने हमें बताते रहते हैं कि आर्मी लाइफ में क्या होता है, हमारी फील्ड फॉर्मेशंस क्या होती हैं। ऐसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा सेकंड सीएटीसी का है। हम लोग एक लेक्चर ले रहे थे हमारे एडम ऑफिसर से, जो कि कर्नल एच के राणा है।
उन्होंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक पकड़ लिया जो कि था फील्ड फॉर्मेशंस। जैसे कि हमें लगा कि ये तो आसान टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत बच्चों को नहीं पता था कि फील्ड फॉर्मेशंस क्या है आर्मी की। पर मैं इसमें बहुत खुश नसीब था कि मेरे मेरे क्या हमारे एएनओ धीमन सर ने हमें पहले ही बताया हुआ था। तो उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला कि जब हमारे एएनओ सर हमारे एडम सर वहाँ पे ले रहे थे तो मैंने ज़्यादातर सवाल के जवाब दिए और उससे हमारे स्कूल का भी बहुत प्रोत्साहन बढ़ा। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ अपने सभी फेलो कैडेट्स को कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ें ही काम देंगी। पहला, आप जो नॉलेज आप इम्बाइब करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। दूसरा, जो मोरल्स और वैल्यूज़ आपको हमारे सर सिखाते हैं कि अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करिए, अपने जूनियर से प्यार से बोलिए। और लीडरशिप क्वालिटी जो आपको धीमन सर सिखा सकते हैं वो मैं नहीं मानता कि मैं कहीं और सीख पाता। और जो मेरे कैंप ने और मेरी यहाँ क्या कहते हैं परेड के दौरान मैंने यहाँ सीखी। और बाकी तो सर जानते ही हैं कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीख के ही गया हूँगा। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। Thank you, Rahul. I still remember the day Colonel Rana was taking the class, sir. and Thank this you, sir. class was for 90 minutes, more than 90 minutes. And you are the best cadet declared, answering almost all the questions. And Colonel Rana happily announced that there is a cadet from DPS who has a answer for almost everything I throw on him or her. I throw in the, you can say, throw in the question, and answer comes from one side. That is, who's that fellow? Then you stood up and said, "Sir, I am Under Officer Rahul Chaudhary from DPS." So that was a proud moment, and this kind of moment we have enjoyed many times in different camps, because the dip sites rather they prove themselves to be better. Proves themselves सर to be इट वॉज better. ओनली बिकॉज ऑफ यू। जो No, भी no, मैंने no. It's क्वेश्चन दिए सर no, वो जो Rahul. भी मैंने आंसर दिए वो सिर्फ आपकी वजह से। Rahul, this is a duty of a teacher to teach the students, but ultimately it is a student who grasp the things, who imbibe and who inculcate the things and exhibit. So exhibition is in your hand. It is delivery part is in our hand, but more important is exhibition. So you can say whatever is whatever learning is given to you, or whatever you are given, simply depends upon exhibition. It is undoubtedly in the hands of the cadets. Okay. Thank you, Rahul. Thank you sharing your experience and motivating the cadets. सर इट इज ओके Okay, सर, थैंक it's यू all सर। well. It's all सर well. आई वुड लाइक टू स्पीक वन मोर थिंग। Yeah. सर की ड्यूटी तो सभी एनओ की है, लेकिन ये कैडेट्स कैंप पे जाके देखेंगे कि कितने एनओ अपनी ड्यूटी ठीक से निभाते हैं। इन्हें ठीक वहाँ है, जाके ठीक पता है। चलेगा कि जो भी हमने सीखा है वो सिर्फ हम ही है डिप साइट, वहाँ पे और कोई नहीं। ठीक है, let them experience ओके सर, themselves. थैंक यू सर। What to say? Time is better teacher. यस सर, यस सर, यस All the best. यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। Anushka Yadav, be ready. Anushka Yadav, after that you will be ready. Okay. After some time Yes, I'll be sir. calling you. Okay. Thank you. Yes, continue. Alisha, continue. Corporal Alisha, you can continue. Alisha or Kirti, whosoever is taking the lead, please continue. I think you lost your connection. Yes, anybody come forward? Yes, anybody come forward? Yes, yes. क्या हुआ भाई? Anyway, Anushka. Sergeant Anushka, Yes, sir. please share your experience with the students. I don't know what happens to them, na? Yes, sir. Jai Hind, sir. Okay. Jai Hind, Then, sir. yes, Anushka will share. Sergeant Anushka is going to share her experience with you all. She was also declared, you can say, shining gem
in camp that was, I think, in Gurukulam. जी सर. And even I think Group Commander Sahab was there, Mr. Brigadier Khanna, Brigadier Sanjay Khanna were there, and he gave me a personal call. Surinder, your cadet Anushka Yadav, she's so brilliant, so well spoken, so extrovert, blah 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 blah. I don't remember even the words he spoke for you. So I want you to share your experience with the students. Okay, Anushka, Yes, sir. over to you. सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि जो भी मैं कर पाई वो आप ही की वजह से था. कोई नहीं, सो ओके. तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मेरी शुरुआत से ही एक आदत रही, जिसे अच्छी कहो या बुरी, लेकिन गोइंग विद द फ्लो, जस्ट गोइंग विद द फ्लो मेरी पद्धति है जो मैंने अपना रखी है. तो अपॉर्चुनिस्ट जिसे कहते हैं, मैं मौका परस्त हूँ. मेरे सामने जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है, फिर चाहे मुझे उसके मायने पता हो या नहीं, मैं उसे जाने नहीं देती हूँ. एनसीसी के बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मैंने भर्ती होने का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया. और आज जब मैं इस अवसर का महत्व समझती हूँ तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली पाती हूँ. कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मुझे एनसीसी से ही मिला. सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि कौशल को निखारने का मौका भी मुझे एनसीसी ने दिया. और कौशल को ना सिर्फ निखारने का बल्कि मैं कहूंगी मेरी कमियां भी दूर एनसीसी के द्वारा ही हुई. 2018 में 2018 में मैं सीएटीसी कैंप में संवित गुरुकुलम गई थी, वृंदावन. तो वहां पर हमारे ऊपर एक प्रेशर था, हमारे साथ सर भी नहीं थे. हमें सर ने कहकर भेजा था कि कम से कम 3 मेडल तो आने चाहिए. तो हमें अपना बेस्ट देना था. और सबके साथ उनके एएनओ थे, पर हमारे साथ सर भी नहीं थे, तो हमें खुद ही सब कुछ एक साथ काम करते हुए सब संभालना था. तो पब्लिक स्पीकिंग का जब वक्त आया तो हमको कुछ टॉपिक्स दिए गए थे. मैंने वहीं उसी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और जो मैं बोल सकती थी, जितना बोल सकती थी, अपने निजी अनुभव साझा करते हुए वहां 400 से ज्यादा कैडेट्स के बीच और जो ऑफिशियल्स थे, जो स्टाफ मेंबर्स थे, उनके सामने अपनी बात रखी. मैं जानती थी कि मैं बोल सकती हूँ, लेकिन कितना अच्छा बोल सकती हूँ ये मुझे उसी दिन पता चला. तो इस तरह मैं कहना चाहूंगी, ना सिर्फ कौशल को निखारना बल्कि मेरी कमियां दूर करना. आत्मविश्वास की मेरी बहुत बड़ी कमी थी, जो बाधा बनकर हमेशा मेरे सामने आ जाती थी और मुझे आगे नहीं बढ़ने देती थी. तो एनसीसी के उस कैंप में मेरी ये जो बाधा थी, आत्मविश्वास की कमी, वो दूर हुई. और इस तरह हर एक कैडेट को निखारते हुए सभी में एकत्व का भाव लाकर एनसीसी अपने मोटो एकता एवं अनुशासन को सिद्ध कर रहा है और एक मजबूत समाज का निर्माण कर रहा है जो खुद को जानता हो, पहचानता हो और आत्मनिर्भर हो. आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके सामने जो भी मौका है उसे हाथ से ना जाने दें. मौका आपके सामने चलकर नहीं आएगा और आता भी है, बस आपको पहचानने की देरी है. आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको एएनओ के रूप में धीमन सर मिले हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने कैडेट्स को हर एक चीज मुहैया कराना चाहते हैं, हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाते हैं. वो कभी ये नहीं सोचते कि क्या है, फॉर्मेलिटी है, पूरी कर दो हो जाएगा. नहीं, वो अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ते. तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करती हूँ और आपको खुद भी ये सोचना चाहिए कि आपको भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Anushka. Your words definitely will motivate the upcoming cadets. Cadets, you can listen to her again and again through this recording, and you see the kind of words she uses, the rich language she has, the kind of vocabulary she selects. Everything is perfect. Everything is perfect. Though this is a very short time that was given to her, had she been given a good time, she would have been more effective for you all. So I would ask Anushka some other day to prepare a lecture for you and give a video recording to you all, so that you can be better inspired. And this kind of experiences you will keep having in future also. Thank you, Anushka. Thanks once again. Thank you, sir. Over to Alisha. Over to Alisha. नशा है मुझे तिरंगे की आन में, बसा है मेरा दिल इस धरती की जान में. शक हो कोई मन में तो देख लेना, कल भी थे कल भी रहेंगे इस हिंदुस्तान में. धन्यवाद. अब मैं अपने एएनओ सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमें अपने आशीर्वाद दें और प्रेरणा से हमें संबोधित कर रहे हैं.
Sir, please. Thank you, Alisha. Cadets, I would like to tell you a few things. That opportunities always come, as Anushka told you, come before you. It is all up to you how you take it up. Actually, opportunities and options are like a snake. क्योंकि सांप की तरह होते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं. सांप की गर्दन पकड़ते हैं या पूंछ पकड़ते हैं. गर्दन पकड़ेंगे तो सांप के मालिक आप होंगे, और पूंछ पकड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल में होंगे. मतलब अगर वक्त को आगे से पकड़ेंगे, वक्त के मुंह से पकड़ेंगे, अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पर पकड़ेंगे, तो अपॉर्चुनिटी आपकी होगी, समय आपका होगा, वक्त आपका होगा, डिसीजन आपका होगा, एग्जीबिशन आपका होगा, सब कुछ आपका होगा. और समय के पीछे अगर दौड़ोगे, समय को पीछे से पकड़ोगे, तो समय हमेशा आपको डसेगा और आपको पीछे रखेगा, हॉस्पिटल में रखेगा, बीमार रखेगा. ये आपके अपने हाथ में है. इसलिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको छोड़ना नहीं है. कुछ भी मिले, सिंपली कीप 3 डॉट वर्ड्स, आई विल डू और आई कैन डू. ये सिंपल 3 वर्ड्स हैं जो आपको माइंड में रखने. यस, आई कैन डू. इफ यू कांट डू देन आई विल ट्राई टू डू. बस तीसरा सेंटेंस आपके मन में नहीं होना चाहिए. बिकॉज whosoever does any work, they are also like you. They are not better than you. And nobody is better, nobody is worse. It is opportunity, it is way of taking that opportunity makes you better or worse. So always try to grab the opportunity, always try to inculcate or imbibe good things, always try to be honest to yourself. Don't show your honesty to anybody. Try to honest to yourself. Don't cheat yourself. If you cheat, you don't cheat others, you cheat yourself. And especially don't change your good habits for anybody else. If you can't change anybody, don't change yourself for others, especially your good habits. Don't leave your good habits. कुछ बच्चे कहेंगे सर जमाना खराब है, जमाना ऐसे लोगों का है, जमाना वैसे लोगों का है. जमाना हमेशा से ही अच्छे लोगों का था, अच्छे लोगों का है और अच्छे लोगों का रहेगा. जो हमें दिखता है, जो हमें समाज में दिखता है, कभी कभी जो टीवी पे दिखता है वो 1% भी नहीं है, शायद एक फ्रैक्शन में ही है जो टीवी पे हमें दिखाया जाता है. देश में ये हो गया, देश में वो हो गया है. एक्चुअली देश में जहाँ समस्या होती है वहाँ टीवी वाला को दिखाते ही नहीं है, वो कुछ और ही दिखाते रहते हैं. उनका अपना खेल होता है, टीआरपी का खेल होता है. तो उनकी बातों में ना आके आप अपने आप डिसीजन लें, अपने समाज में देखिए कि क्या हो रहा है. और दूसरी बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस ना रखिए. ऑलवेज थिंक what can I do for others. Don't expect what they should do for you, what the country should do for you, what your parents should do for you. You always think that what can I do for them, what can I do for the country, what can I do for the society. That will make you happy. देखिए इससे सोच का फर्क है. अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर नेवर मेट. Nobody can meet out your expectations. Nobody. Never. Raised to power infinity. लेकिन अगर आप सोचें कि मैं समाज को कुछ दूंगा, बहुत कुछ नहीं दे पाते, अगर थोड़ा सा भी देते हैं, that gives you immense pleasure. That is a real joy of life. So that joy of good deeds must be with you. और कोई काम मुश्किल नहीं है और ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अभी अनुष्का ने कहा कि समय के साथ, बहाव के साथ चलते रहिए. हवा के साथ चलेंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, एनर्जी कम लगेगी और आप हवा के साथ बहते हुए चले जाएंगे. तो इसलिए जब भी आपके सामने कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है या नहीं हो पाएगी, सिंपली आस्क योरसेल्फ, कैन आई डू अ ट्राई, कैन आई मेक अ ट्राई. अंदर से आवाज़ आएगी, यस यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई. एक बार कोशिश कीजिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं. और आप देखेंगे 90% आपको लगा अरे ये तो हो गई. इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज आई थॉट इट. वो जो दिखाते हैं ना बच्चों को, कहते हैं हवा दिखाते हैं कि राक्षस आ जाएगा, तो राक्षस उतना बड़ा होता नहीं है जितना दिखता है. वो राक्षस किसका होता है? भय का. और भय कैसे दूर होता है? आपने देखा है, बड़े आराम से हो जाता है. आपकी ट्रेनिंग होती है, सभी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं. आपको देखना है कि बस मुझे भी ट्रेनिंग करनी है. और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी एनसीसी देता है. बीच बीच में आपकी रैली होती है. इस बार क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं,
नहीं तो कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले वाले बच्चों ने खूब अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय किया है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। आप जब परेड करेंगे, आप देखेंगे अभी आपकी एक ही परेड हुई है, खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो फिजिकल परेड है एक ही हुई है। जैसे जैसे आप परेड करते जाएंगे, आप देखिए इस पूरी प्लाटून को हम ट्रूप्स में बांटेंगे, उसमें 3 4 5 6 लीडर्स निकालने की कोशिश करेंगे। अभी उस दिन ट्रायल भी हुआ था, आप लोगों को आपने देखा होगा, जो सेकेंड ईयर के बच्चे उनको मौका दिया गया कि आपका एक हमें लीडर चाहिए, और कम से कम 3 लीडर मैं साथ लेके चलता हूँ, 1 2 3, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3। इन केस अगर 1 को कुछ होता है तो सेकंड है, सेकंड को होता है तो थर्ड है। तो 3 लेयर सिक्योरिटी हम लेके चलते हैं, 3 लेयर इसको यू कैन से सपोर्ट या बैकअप लेके चलते हैं कि हमें कोई दिक्कत ना आए। और जितने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कम्पिटिटिवनेस रखेंगे अपने माइंड में, तो उनका लिए उतना अच्छा है। यहाँ लीडर बनने से ऐसा नहीं है कि आप कोई आर्मी जनरल बन जाएंगे, लेकिन एक एक हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, मैं लीडर बन सकता हूँ। और आप यकीन मानिए, आप एसएसबी के लिए जाएं या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, इफ़ यू इनिशिएट यू विल गेट एक्स्ट्रा। इफ़ यू इनिशिएट, जस्ट इनिशिएट, सिर्फ आप इनिशिएट करें। गलत हो सही हो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ इनिशिएट करना सीख जाएं, उससे ही आपको एक एज मिलेगा। तो ये हैबिट आपको एनसीसी में पड़ जाएगी। दूसरा है कि एनसीसी सिखाती है कि ज़िंदगी जीनी कैसे है। आप यकीन मानिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पापा, जिनके पापा जॉब करते हैं और जिनके पापा बिजनेस करते हैं, दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें, हो सकता है कि जो बिजनेस करता हो वो उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाता हो, लेकिन जो जॉब में है, खासकर अगर बेल्ट जॉब में है, बेल्ट सर्विस में है, तो उसके चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का सलीका, घर का इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी है, दैट विल बी बेटर देन दैट बिजनेसमैन हु इज अर्निंग 10 टाइम्स। ये तो सीखना है हमें, ये तो सीखना है। और क्या लेके जाना ज़िंदगी से? आपको चलना उठना बैठना आ जाए तरीके से। अभी मैं उस दिन बता रहा था शायद आपको कि, या किसी और क्लास में से तो बता रहा था कि एक सर्वे कंपनी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, सर्वे में पढ़ रहा था। आई ऑल्सो वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट उन्होंने कहा कि 95% जो इंजीनियर्स, अराउंड 96-95% जो इंजीनियर्स हमारे पास जॉब के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो 95-96% लोगों को ये नहीं पता कि बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें, हाउ टू एग्जिबिट देयर नॉलेज, पूछा क्या है बताया क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। समझ लो, बहुत सारे ऐसे हैं सीख के कुछ हो रहे हैं, बता कुछ हो रहे हैं, कई ऐसे हैं कि सीखा ही नहीं है। तो ये जो मिसमैच है, ये एनसीसी के कैडेट्स में नहीं मिलता। ये आप यकीन रखिए अपने आप पे, जब आप 2 साल एनसीसी करके निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ और सीखा या नहीं सीखा, कम से कम अपनी बात रखना सीख गया। और जो आदमी अपनी बात रखना सीख जाए, वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो ये आज का जो प्रोग्राम है वो कैडेट्स ने ही किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। आई सिंपली गेव दैट लिबर्टी टू द कैडेट्स दैट यू डू योर सेल्फ, आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर हियर। ओके, so all the best to you all, and thanks for managing this brilliant webinar, and I hope whoever is the participant has learnt a lot, and whoever could not participate, they also learnt a lot, that next time they might be in the front row. Thank you, best wishes to all of you, happy NCC day, and Jai Hind. Over to Alisha. सर, प्रस्तुत है अब हमारा पसंदीदा एनसीसी सॉन्ग। Yes, love it.
स्कूल पूरा नेट खराब है। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वन थिंग, चलो आशीष कोई बात नहीं, छोड़ो अब छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा वो मन में गा लिया हम लोगों ने, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके, नीड नॉट टू वरी। One thing I would like to tell you, Sergeant Anushka has created a YouTube channel also, and whatever beautiful she does, she shares through that channel. I would like Anushka to send that link to me so that I can share it with the students, so they can also get benefited. Whatever special you do, and I still remember she sent me a video showing the different phases of Hanumanji. Do you remember, Anushka? Yes, sir, I Really? do. Yeah, it was really beautiful. I think that was some project of yours in Vanasthali, Jaipur. Yes, sir, I got it as a project, and I thought that it was so good that I shouldn't keep it to myself. Yeah, So I definitely. shared it on YouTube so that others also can see it. Yeah, definitely. We'll share it with other cadets so that they also can get benefited. Yes, sir, sure, sir. Okay, thank you. Send me the link again. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yes, cadets. Anybody want to say something at the end? Yes, Corporal Alisha, Ashish, or Aman.
यस कारपुल अमन यस सर। कुछ नहीं, चलिए ठीक है, आप नारे लगाइए। ठीक है, 3 नारे लगाइए, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय एनसीसी। चलिए शाबाश। रिपीट एक्चुअली आफ्टर वी हिम। आर सॉरी सर, लास्ट में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, ऑल वेल सर। ऑल वेल। यस कोई बात नहीं, ठीक है, आप नारे बोले खत्म करें। ठीक है, चलिए अमन शाबाश। सर। अमन वंदे मातरम, बोलो शाबाश। जय वंदे हिंद, भारत मातरम। माता की जय। बोलो बोलो शाबाश बच्चों। वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम। माता की, भारत माता की जय। भारत माता वंदे की, मातरम। भारत माता जय। की, भारत माता की जय। जय। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय एनसीसी, जय एनसीसी, जय जय हिंद। ओके, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद सैल्यूट जय करो। हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू वेरी सर। गुड। Okay, you can put the recording off now. Bye bye.